जी हाँ, अक्सर आपने एक शब्द बहुत बार सुना होगा या कहीं न कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा या किसी न किसी दोस्त के माध्यम से सुना होगा, वो है शेयर मार्केट। क्या है ये शेयर मार्केट? देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 2023 में आपको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है या इस इक्विटी मार्केट के बारे में नहीं पता है, तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं आप अपनी बहुत बड़ी अर्निंग मिस कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपकी इंश्योरेंस कंपनियाँ, आपकी बैंक, ये म्यूचुअल फंड, इन पे आप अक्सर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कुछ रिटर्न प्राप्त करने के लिए, कुछ रिटर्न लेने के लिए। ये पैसा अपना कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जी हाँ, ये सारी जितनी भी कंपनियाँ हैं ना, इंश्योरेंस कंपनियाँ, अपने म्यूचुअल फंड और कहीं न कहीं ये आपकी बैंक, ये सब अपना पैसा ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से ये बहुत अच्छा खासा पैसा बनाते हैं और जो ये पैसा वहाँ से अर्न करते हैं ना, उसका कुछ अर्निंग आपको ये देते हैं, वहाँ से ये चल रहा है। तो जहाँ पर सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर ये सारे बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करें, तो कहीं न कहीं आप भी इनकी तरह से ही अपना पैसा अर्न कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी से कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट और कैसे इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शेयर बाज़ार, इसकी हिंदी करें ना तो इसका मतलब होता है हिस्सेदारी वाला बाज़ार। आप कुछ रेपुटेड कंपनियों के साथ हिस्सेदारी करते हैं, कुछ शेयर्स खरीद के। अगर कंपनियाँ प्रॉफिट अर्न करती हैं तो वो प्रॉफिट आपको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस तरीके से आप कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। देखिए, मान लीजिए एक आदमी 10 लाख रुपए में अपनी कंपनी बनाता है और उसको एक समय के बाद रियलाइज़ होता है कि 10 लाख रुपए में कंपनी नहीं चल पाएगी, तो वो अपना एक आदमी और इकट्ठा कर लेता है, तो 20 लाख रुपए टोटल उसके पास हो गए और 20 लाख रुपए के साथ वो कंपनी अपनी खड़ी करता है। एक समय के बाद उसको महसूस होता है कि 20 लाख रुपए में कंपनी खड़ी भी हो गई है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है और कंपनी अच्छी खासी कहीं न कहीं से सेल्स भी अच्छी खासी कंपनी की है। लेकिन एक समय के बाद कंपनी को ऐसा लगता है कि जो प्रॉफिट वो अभी कमा रहे हैं ना, वो इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं अगर उनके पास और ज़्यादा पैसा हो। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ये जितनी भी कंपनी होती हैं, मोस्टली कंपनीज़ जो पैसा फंड रेज़ करना चाहते हैं, वो अपनी कंपनी को बीएसई और एनएसई में लिस्ट करती हैं। जी हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती हैं। उसके लिए उनको पब्लिक लिस्टेड कंपनी होना पड़ता है, तभी जाकर के ये बीएसई और एनएसई में लिस्टेड होती हैं। जी हाँ, बीएसई और एनएसई में जब ये लिस्ट होती हैं तो अपने ये क्या करती हैं, कुछ हिस्सेदारी, जी हाँ, कुछ हिस्सेदारी ये अपनी बेचती हैं आईपीओ के माध्यम से, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उदाहरण के लिए अभी मैं आपके सामने डॉम्स कंपनी का एक आईपीओ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप सीधे दे सकते हैं कि डॉम्स कंपनी जो है वो उसको 1200 करोड़ रुपए की अभी ज़रूरत है, यानी कि फंड रेज़ कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि स्टार्टिंग फेज़ में जो उनकी कंपनी के शेयर की वैल्यू होगी, यानी कि शेयर प्राइस होगा, वो 750 से करीबन 800 के बीच में होगा। तो ये हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कंपनी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से, कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी। बिडिंग लगती है, ये कुछ एक फंडामेंटल हैं, कुछ वैल्यूएशन के उनके तरीके हैं, उनके माध्यम से डिसाइड होता है कि कंपनी के शेयर प्राइस यानी कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना डिसाइड होगा, शेयर प्राइस कितना डिसाइड होगा। उसके बाद क्या करते हैं, प्राइमरी मार्केट में ये सारा काम होता है। ये किस मार्केट में काम होता है, प्राइमरी मार्केट में। जब प्राइमरी मार्केट में एक बार ये डिसाइड हो जाता है कि इतना इसका शेयर प्राइस होगा कंपनी का, उसके बाद ये बीएसई और एनएसई में लिस्ट होते हैं। बीएसई और एनएसई में लिस्ट होने के बाद इनका जो ये शेयर है वो ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। वहां से आप इनके शेयर खरीद करके आप इस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। जब आप इनके शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब आप इसी सेम कंपनी के, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, उसी कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर आगे जाकर के ये कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो इसमें आप भी प्रॉफिट अर्न करेंगे। देखिए, इस तरीके से तो चलता है शेयर मार्केट और इसमें आपको बस इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना होता है दो चीज़ें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो एक है फंडामेंटल एनालिसिस, एक है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस से कंपनी का पता पड़ता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी की फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है, कंपनी कितनी वैल्यूड है, कहीं ऐसा तो नहीं शेयर आप जो खरीद रहे हैं वो ओवर प्राइस तो नहीं खरीद रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल एनालिसिस से पता पड़ता है। एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से आपको ये पता पड़ता है कि कंपनी फिलहाल में, करंट में किस ट्रेंड में चल रही है। अगर कंपनी अच्छा ट्रेंड है, कंपनी अप ट्रेंड में है, तो कंपनी के आप शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ये नहीं कह सकते टेक्निकल एनालिसिस को देख करके कंपनी का शेयर आगे बढ़ेगा या नहीं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस को देख करके आप निश्चित कर सकते हैं कि आपका कंपनी का शेयर बढ़ेगा या नहीं। देखिए,
अगर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे हैं तो लॉन्ग टर्म में शेयर का बढ़ना निश्चित है, जब तक कि कोई नेचुरल कैलामिटी या कुछ बहुत बड़ी पैंडेमिक ना आ जाए तब तक। अच्छा, चलिए आपने ये तो समझ लिया कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। आप समझते हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे करनी है। इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको एक ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है। बिना ब्रोकर के आप अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। कुछ रेपुटेड ब्रोकर हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। उसके बाद आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होगी, वो है जैसे ग्रो ब्रोकर है, एक ज़ीरोधा ब्रोकर है, एक अपस्टॉक्स, एंजल वन। इन सब के अपने पर्सनल ऐप हैं। इन ऐप के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आपको और मिल सके। थैंक यू सो मच।